आप सभी देशवासियों को भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम एक बड़े विशेष मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। आज इसका पूरा इतिहास बताने वाला हूं मैं। एक झलक दिखा देता हूं कि किस तरह से ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है अभी, इसका क्या महत्व है, किस तरह से ये बनता है, इसमें क्या क्या प्रतीक चिन्ह है, और साथ के साथ इसका पूरा इतिहास कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम हमारा राष्ट्रीय ध्वज किस तरह से होता था, उसके बाद किस तरह का झंडा आया, फिर भारतीयों ने किस तरह का पहला फ्लैग बनाया, आगे इसका विकास किस तरह से चला, और ये हमारे झंडे को बदलाव होता हुआ चल रहा है। और ये हमारा लास्ट में जाकर 22 जुलाई को जो 1947 में झंडा आया है वो ये आया है। तो इसके पूरे इतिहास को आज मैं बताने वाला हूँ। इससे हालांकि मैंने अपने स्टडी चैनल, नीचे लाइन आ रही होगी, सारथी द मेंटोर पर भी डिटेल में समझाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर संक्षेप में, क्योंकि मेरा विचार ये हुआ, मुझे ऐसा लगा कि हम सभी को अपने झंडे के बारे में कम से कम पता होना चाहिए, जरूर पता होना चाहिए। तो इसीलिए ना केवल स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए इस सेशन को मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर। तो एक बार देख लेते हैं अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। देखो, सबसे पहली बात कि हमारे लिए झंडा महत्वपूर्ण क्यों है, तिरंगा इतना महत्वपूर्ण क्यों है, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। तो तिरंगे को इतना सम्मान क्यों दिया जाता है? आपने किसी मूवी या किसी धारावाहिक या किसी भी जगह आपने देखा होगा कि जब पुरानी मूवीज में आप देखते होंगे, एक सल्तनत ने दूसरी सल्तनत पर कब्जा किया तो उसका झंडा सबसे पहले उतरेगा और अपना झंडा लगाया जाएगा, ठीक। उसी तरह से जब आप कोई देशभक्ति की मूवी देखते होंगे तो उसमें ब्रिटेन का झंडा नीचे गिराया जाता है और भारत का झंडा ऊपर लगाया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि झंडा एक वो प्रतीक है जो देश का सम्मान बनाता है। तो देश के सम्मान के लिए जो सबसे पहला प्रतीक है वो झंडा ही है। अक्सर कहावत बोली जाती है कि झंडे गाड़ दिए। तो इसका मतलब हमारा वजूद किससे है? झंडे से। झंडा ही हमारी पहचान बताता है। किसी भी देश की जो सबसे पहली पहचान होती है वो झंडा ही होता है। आप कहीं भी किसी भी देश में किसी भी, आपने अभी G20 हुआ, G20 में देखा होगा, या कोई भी ऐसा सम्मेलन देखेंगे, या फिर किसी भी टाइम आप अपने प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, या किसी भी देश में जाते हुए किसी राजदूत को देखेंगे, तो सबसे पहले उसका झंडा उसके साथ में होगा। तो पहली पहचान क्या होती है? हमारे सम्मान के लिए, हमारे गौरव के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी भावनाओं के लिए हमारा झंडा। तो उसका सम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये इसका महत्व है। साथ के साथ अब इस झंडे को जिन लोगों को हालांकि ये पता होगा, बेसिक चीज है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। तो देखिए, झंडा हमारा ये तिरंगा है। तीन बराबर पट्टियां हैं, केसरिया, सफेद और हरा। अभी इसका विकास बताऊंगा, हल्का हालांकि संक्षेप में यहाँ पर बताऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं। इतना कि सबको पता होना चाहिए उतना जरूर बताऊंगा। तो यहाँ पर तीन बराबर रंग की तीन रंग की अलग अलग बराबर लंबाई चौड़ाई की पट्टियां हैं। और ये इसका अनुपात होता है लंबाई का 3 और ये 2, मीन्स 3:2, 3/2 का ये रेशो होता है। और यहाँ पर इन पट्टियों के बीच में, ठीक बीच में सफेद रंग के, ये हमारी एक चक्र होता है 24 तिल्लियों वाला। और इन 24 तिल्लियों में ये ब्लू कलर का चक्र होता है। तो ये इसका जो सभी को पता होगा, ये वो चीज है। इसकी अभिकल्पना जो सबसे पहले दी है वो किसने दी है? पिंगली वेंकैया ने। ये शायद नहीं पता होगा तो मैंने बता दिया, पिंगली वेंकैया वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस तरह का कोई झंडा बनाने के लिए बोला कि हमारा स्वयं का झंडा होना चाहिए। हम ब्रिटेन के झंडे पर निर्भर नहीं हो सकते, क्योंकि हमें अपनी पहचान चाहिए, अपना सम्मान चाहिए। तो ये व्यक्ति हैं पिंगली वेंकैया, ठीक। इसको कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को, जो संविधान सभा बनी हमारी, सॉरी, संविधान सभा चल रही थी, उस संविधान सभा में इसको अपनाया गया था। कब? 22 जुलाई 1947 को। यानी कि 1947 में 15 अगस्त को देश आजाद होना है। जब देश आजाद होना है तो ब्रिटेन का झंडा हम हटा देंगे, अपने झंडे को लहराएंगे। तो उसके लिए उससे पहले ही तैयारी कर ली गई। कब? 22 जुलाई को इसको अपना लिया गया सर्वसम्मति के द्वारा। तो एक बार देख लेते हैं। इन रंगों का अपना महत्व होता है, हालांकि सभी को पता होगा। ऊपर केसरिया रंग होता है, किसका? वीरता का, ताकत का, साहस का प्रतीक होता है। ये सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। और हरा रंग किस चीज का प्रतीक होता है? तो हरा रंग हरियाली का, या समृद्धि का, या उर्वरता का प्रतीक होता है। बीच में ये चक्र है 24 तिल्लियों वाला, जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ये प्रगति का प्रतीक है। डार्क ब्लू कलर का ये चिन्ह होता है। ये सभी को पता होगा। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि लाल रंग या हरा रंग, हरा रंग तो मुस्लिमों का प्रतीक है, सफेद या लाल रंग या केसरिया रंग हिंदुओं का प्रतीक है। तो ऐसा भी है, अभी उसको बताऊंगा। ये शुरू का विकास क्रम है, अभी जो माना जाता है अभी ये माना जाएगा, ठीक है। हम जब देखते हैं तो इस तरह से इसका निर्माण होता है कि ये 3:2 के अनुपात में हो, ठीक बीच में, चारों तरफ से ठीक बीच में ये चक्र आ रहा हो। इसका जो तिल्लियां हैं उनके बीच में बराबर कोण बन रहा हो, ये उसको दिखाया गया है।
तो ये अशोक चक्र धर्म का पहिया इसको बोला गया है। ये इस तरह से लोगो रहता है। ये पहली बार 21 नवंबर को 1947 में इस झंडे को, जो हमारी डाक टिकट थी, सबसे पहले इसी को लगाया गया उस पर। तो ये है। अब देखो, इसके इतिहास के लिए हम छोटा सा संक्षेप में देख लेते हैं। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, इतना सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ पर ब्रिटेन का राज रहा है भारत में। और ब्रिटेन के राज के लिए कौन जिम्मेदार था, मतलब कौन आया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वो कंपनी प्राइवेट होती थी। तो जब वो कंपनी है, प्राइवेट है, जब तक ब्रिटेन सरकार का अधिकार नहीं है, उस कंपनी का अधिकार है, तो उसने इस तरह का झंडा बनाया। ये ब्रिटेन का फ्लैग है, ठीक। और ये साथ में हमारे यहाँ के लिए ये इस तरह से पट्टियां बना दी गई, ठीक। तो ये झंडा हो जाता है। आगे चलकर जब ब्रिटेन का अधिकार हो जाता है, कब होता है? तो 1857 की जो क्रांति है, सभी को पता होगा। उस क्रांति में क्रांति के बाद 1858 को क्या हो जाता है? भारत में ब्रिटेन सरकार का अधिकार हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्राइवेट कंपनी थी, उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। तो ब्रिटेन सरकार के अधिकार के बाद में इस झंडे को अपनाया गया, मतलब बनाया गया, जो किसने? ब्रिटेन सरकार ने भारत के लिए रखा। तो भारत, ब्रिटेन सरकार के अधीन भारत का झंडा कैसा था? तो ये वाला किसका? ब्रिटेन का झंडा है, ठीक। इस ब्रिटेन के झंडे के ये बैकग्राउंड रेड है, और साथ में इस लोगों को बनाया गया भारत के लिए स्पेशली। क्या? ये सूरज का प्रतीक, और इसमें लिखा हुआ है हेवंस लाइट और गाइड, ठीक। बीच में सितारा, एक तारा। तो इसको भारत का झंडा रखा गया, किसका? ब्रिटेन सरकार के अधीन। फिर भारतीयों ने, मैंने बताया कि भारतीयों को अपने फ्लैग, अपना अपने खुद के झंडे की जरूरत है। तो उन्होंने क्या काम करा? स्वामी विवेकानंद की एक शिष्या है, भागिनी निवेदिता। इन्होंने एक झंडा बनाया। इस झंडे को इस तरह से निर्माण किया, क्या? एक हरा रंग ऊपर, बीच में पीला रंग, और नीचे लाल रंग, ठीक है। बीच में वंदे मातरम लिखा गया, ऊपर 8 कमल हैं, और यहाँ पर नीचे एक चांद और एक तारा, इसको रखा गया। अब देखो, ये भारत में बनाया, भारत के लिए बनाया, साथ के साथ भारत के बाहर भी हमारे क्रांतिकारी लोग सक्रिय थे। उनमें थी एक भीकाजी कामा, ठीक है। तो इन मैडम भीकाजी कामा ने इसमें थोड़ा सा बदलाव किया, और ये कमल एक रहने दिया, और 7 को चेंज कर दिया। किससे? 7 सितारों से। और उनको किसके प्रतीक के रूप में? सप्तऋषि मंडल। ये सभी को पता होगा, सप्तऋषि मंडल हमारे जो नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, उनके अकॉर्डिंग उसको अच्छा माना जाता है। 7 ऋषियों का मंडल बोला जाता है। आसमान में 7 तारे दिखाई देते हैं, तो वो बना दिया। तो हमारा जो पहला ध्वज निकल के आया भारत में, वो इस तरह का कुछ निकल के आया। आप लोग ध्यान से देख लीजिए। फिर उसके बाद में एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने होम रूल लीग बनाई 1916 में। 1916 में होम रूल लीग का महत्व ये था कि हमारे भारत के लिए खुद का शासन करने के लिए हम तैयार हों। ये इसके महत्व को लेते हुए उन्होंने जब होम रूल लीग बनाई, तो 1917 में एक झंडा भी बनाया। वो इस तरह का झंडा था कि ये लाल हरी पट्टियां इस तरह से ऊपर से नीचे लगी हुई, इस तरह से ये कट लगा हुआ, और यहाँ पर एक चांद और एक सितारा यहाँ पर था। और उसके अलावा 7 तारे, लगभग उसी को बताते हुए, सप्तऋषि मंडल को बताते हुए, ये 7 तारे भी उन्होंने दिखाए। तो ये हमारा फिर से झंडा आया। अब पहली बार, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो सक्रिय थी वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो हमारी स्वाधीनता के लिए कोशिश कर रही है, अपने शासन के लिए कोशिश कर रही है, ठीक है। आगे चल के स्वाधीनता, पहले शुरुआत में कि किसी तरह से हम शासन में जुड़े, प्रशासन में जुड़े। तो वो क्या है? काकीनाडा में जब एक इसका कांग्रेस अधिवेशन होता है, तो उस अधिवेशन में एक वेंकैया के नाम के व्यक्ति हैं, पिंगली वेंकैया। इन्होंने सबसे पहले किया, कहा कि हमारा खुद का एक ध्वज होना चाहिए। इसलिए वेंकैया को हमने क्या बोला कि इसकी अभिकल्पना जो ध्वज की दी है, वो इन्होंने ही दी है। तो हमारा खुद का एक ध्वज होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। और इसी के तहत इन्होंने कई सालों तक अलग अलग देशों के झंडों पर शोध किया, ध्वज पर शोध किया। क्यों? मैंने अभी बताया कि क्या होता है, हमारा जो कोई ध्वज है, वो किसी भी राष्ट्र की भावनाओं का प्रतीक है। तो उसका निर्माण भी अलग अलग तरीके से होगा, मतलब सबने अपनी अपनी भावनाओं को दिया होगा। तो हमारे ध्वज में क्या भावनाएं होनी चाहिए, उसके लिए इन्होंने अलग अलग देश के झंडों को पढ़ा, समझा, जाना, उन पर अध्ययन किया। और इन्होंने फिर बोला कि हमारा लाल और हरा रंग का, दोनों समुदाय को दर्शाते हुए, हरा रंग मुसलमानों का, लाल रंग हिंदुओं का, और इन दोनों को मिला दिया जाए, और कुछ इस तरह से झंडा बनाया दिया है। तो इसको गांधी जी को सुझाव दिया। तो गांधी जी फिर इनको सुझाव देते हैं क्या, कि भाई इसमें हिंदू और मुसलमानों को तो तुमने ले लिया, बाकी धर्मों का क्या? तो बाकी धर्मों के लिए भी कोई तीसरा रंग जोड़ दो, जो सभी धर्मों को मिला के मतलब माना जाएगा। उसके लिए सबसे अच्छा रंग मिला इन्हें, सफेद, श्वेत, व्हाइट। इसको क्यों जोड़ा गया? क्योंकि ये शांति का प्रतीक है। तो ये दोनों शांति बनाए रखें, इसके साथ साथ सभी धर्मों की एकता को लेकर,
ठीक है, एक शांति का माहौल रहे, और ये चरखे को बीच में लगा दिया गया। तो ये पहला झंडा था जो भारतीय कांग्रेस के द्वारा माना गया और उसको पूरे भारत के लिए बनाया गया। उसके अलावा 1931 में ये पहला झंडा निकल के आएगा जो अभी के झंडे से मैच करेगा पूरी तरह से, ठीक है। तो 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में इस झंडे को स्वीकार किया गया। हंसराज ने ये बोला कि भाई ये चरखे की जगह अब चक्र बना दें, वो चक्र क्या होगा, प्रगति का प्रतीक होगा, प्रगति दिखाएगा। तो इस तरह का झंडा बना दिया गया। इसको लाल की जगह केसरिया कर दिया गया, सफेद रंग को बीच में कर दिया गया, हरे को नीचे, और यहाँ पर ये इस चरखे में चक्र बना दिया गया। और अभी का वर्तमान झंडा कौन सा है, ये है हमारा, इसका सबको पता ही होगा। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसको अपनाया गया और यहाँ पर ये चक्र लगा दिया गया। बाकी हमारा ये झंडा है। तो ये फिलहाल हमारा झंडा निकल के आता है। मैंने इसकी पूरी कहानी को आपको बता दिया है संक्षेप में, बहुत डिटेल में मैंने दूसरे उस पर बताया। तो आप लोगों को कैसा लगा, आप अपनी राय दीजिए, और सभी अपने देश का, अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का, अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, उसके महत्व क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। और इस बात को, इस कहानी को सब तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी लोग इसके महत्व को समझ सकें। चलिए, बस इसी के साथ विदा चाहूंगा, और फिर से वही, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी आपको फिर से अपने स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बार बार शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।